नमस्ते। ये तो हम सब जानते हैं कि नवरात्रि जो है वो साल में 2 बार आती है, चैत्र और शरद की नवरात्रि। लेकिन ये नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है। अब प्रकट नवरात्रि है तो दूसरी 2 नवरात्रि के बारे में शायद आप अगर नहीं जानते हैं तो आज हम उन्हीं 2 नवरात्रियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको कहते हैं गुप्त नवरात्रि, यानी कि सीक्रेट नवरात्रि। अब ये नवरात्रि क्यों? एक ऐसी नवरात्रि जहां साधना जितनी ही गोपनीय होती है, फल उतना ही चमत्कारी होता है। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं 2 नवरात्रियों के बारे में। तो वेलकम है आप सभी का हमारी छोटी सी प्यारी सी चैनल हिंदू अलौकिक पे। पहले तो जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है। गुप्त नवरात्रि जो है वो विशेष रूप से तंत्र साधना और कठिन तपस्या के लिए जानी जाती है। इसमें माता के 9 स्वरूपों की जगह पे 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और इस नवरात्रि की खासियत समझ लो या इम्पोर्टेंट बात समझ लो, वो यही है कि ये गुप्त नवरात्रि अपने नाम के जैसे ही गुप्त रखनी होती है। इसमें जो भी साधक पूजा करता है या जो भी तपस्या करता है वो गोपनीय रहता है, मतलब कि सीक्रेट रहता है। इस नवरात्रि में की जाने वाली पूजा में भक्त अपनी मन्नत या अपनी पूजा की विधि या मंत्र किसी को बताते नहीं हैं। ये नवरात्रि उन लोगों के लिए वरदान है जो शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र दोष और गृह कलेश से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसका वर्णन हमें भगवती पुराण में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि श्रृंगी अपने आश्रम में अपनी कुटिया में बैठे थे। वहां पे एक बहुत ही व्याकुल हुई महिला प्रणाम करने के लिए आई। महर्षि को प्रणाम करके वो महिला बोली कि हे ऋषिवर, मेरे पति जो है वो दुष्कर्मों में फंसे हुए हैं, इसीलिए मेरे घर में कोई भी तरीके की सुख शांति नहीं है। मैं माँ दुर्गा की बहुत भक्ति करती हूँ, लेकिन इस हल से कैसे बाहर निकलूं उसके लिए मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, मुझे मार्ग प्रदर्शित करें। तभी श्रृंगी ऋषि ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि आम लोग प्रकट नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो लोग अपने दुखों से परेशान हैं उन लोगों को गुप्त नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि माघ और आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्रियों में भक्त को 10 महाविद्याओं की शरण लेनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वो व्याकुल महिला ना सिर्फ अपने दुखों से मुक्त हुई, लेकिन उसका घर सुख और संपत्ति से भर गया। गुप्त नवरात्रि की सबसे प्रमुख शक्ति है माँ काली। सबसे पहले माँ काली का पूजन किया जाता है, वो पहली महाविद्या है। माँ काली के स्वरूप अलग अलग होते हैं, जैसे कि दक्षिण काली। माँ काली का ये स्वरूप भक्तों के दुख और भय को हर लेने वाला है। स्मशान काली माँ, माँ काली का ये स्वरूप मोक्ष का प्रतीक है, जो सांसारिक मोह माया को खत्म करता है। महाकाली, जो काल मतलब कि समय से भी परे है, ऊपर है। दूसरी महादेवियों का परिचय कुछ ऐसे है। माँ तारा, जो घोर संकट से तारती है। इनकी अगर आप पूजा करते हैं, इनकी अगर आप साधना करते हैं तो आपका कोई भी संकट जो कि अपने ब्रेन से रिलेटेड होगा, अपने माइंड से रिलेटेड होगा, जिसके कारण आप एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, उनको बहुत ही राहत मिलती है, उनको एक शांति का अनुभव होता है। त्रिपुर सुंदरी, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर और शक्तिशाली है। माँ बगलामुखी, जो शत्रुओं की जुबान रोक लेती है। ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपने माँ बगलामुखी की साधना कर ली तो आपके शत्रु आपसे कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। माँ धूमावती, धूमावती माँ दरिद्रता को और दुखों को हरने वाली माँ है। इनकी उपासना और साधना करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। लेकिन माँ धूमावती का स्वरूप बहुत ही भयावह है। जो साधक उनके रूप से बिना डरे उनकी साधना करता है, उनको सुख और समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। और ऐसे ही बाकी की महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ कमला देवी, माँ भैरवी और माँ मातंगी। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिकों के लिए है, पर वो गलत है। गुप्त नवरात्रि
नवरात्रि हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने दुखों का अंत लाना चाहता है और अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है। और इस नवरात्रि के दौरान ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। सो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी, जो कि बहुत बड़ा फल देने वाली जानकारी है, वो आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखना।